हेलो एवरीवन, आज हम अपना वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम NFA टू DFA कन्वर्जन। अब मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में NFA और DFA दोनों के बारे में बता दिया था। अब बारी आती है NFA टू DFA के कन्वर्जन्स में। इसके बाद फिर हम एप्सिलॉन NFA टू NFA भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर मिनिमाइजेशन ऑफ DFA भी पढ़ेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट with our first question. Design NFA that accept all strings and with BB। सो पहले तो हमें NFA डिज़ाइन करना है, फिर उस NFA को हमें DFA में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो पहले इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। पहले लैंग्वेज से स्टार्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शंस एंडिंग पर हैं, स्टार्टिंग में कोई भी सिंबल्स आ सकते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग लिखेंगे, देन रेस्ट्रिक्शंस को याद करते हुए हम इसके आगे सिंबल्स लगा सकते हैं। लेट्स से A B B एक्सेप्टेड होगा, देन B B A B B B एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। ऐसे करके स्ट्रिंग्स हमारी एक्सेप्ट होंगी। सो NFA डिज़ाइन करते हैं। Q0 B Q1 B Q2, ठीक है। इससे पहले की रेस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब इसके बाद जो आ रही हैं वो हमारी कंडीशंस है। इससे पहले कोई भी सिंबल्स आ सकते हैं। सो A भी हमारे लूप्स में जाएंगे, ठीक है। अब हमें कन्वर्ट करना है इस NFA को DFA में। DFA में हम हर स्टेट पे हर इनपुट सिंबल के लिए स्टेप लेते हैं, राइट। बट ये कंडीशन NFA में कंपलसरी नहीं होती। सो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रांजिशन टेबल बनाने से। NFA ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन टेबल हमें बताती है कि हमने किस इनपुट सिंबल के लिए हमने किस स्टेट से कौन से स्टेट पे हम गए हैं। सो यहाँ पर हमारे पास दो इनपुट सिंबल है A एंड B एंड 3 स्टेट्स हैं Q0 Q1 Q2, ठीक है। हम Q0 से यूजिंग सिंबल A कहाँ पर गए हैं? Q0 पे। हम Q0 पे यूजिंग सिंबल B कहाँ पे गए? 2 स्टेट्स पे गए हैं, Q0 एंड Q1। हम Q1 पे यूजिंग सिंबल A कहीं गए हैं? नहीं गए, इसलिए हम यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देंगे। देन Q1 यूजिंग सिंबल B हम कहाँ पर गए हैं? Q2। देन Q2 पे हमने कोई भी स्टेप्स नहीं लिए हैं किसी भी इनपुट सिंबल के लिए, इसलिए वो ब्लैंक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बनाएंगे ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग स्टेट से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट पे हमने A के थ्रू कौन सी स्टेट पर गए हैं? Q0 पे ही गए हैं, इसलिए उसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमने Q0 से B सिंबल यूज़ करके हम 2 स्टेट्स पर गए हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, इस Q0 और Q1 को एक सेपरेट स्टेट मान लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो इसे A भी मान सकते हो, या फिर आप इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज्ड करके स्टेट के रूप में भी शो कर सकते हो, ठीक है। बट ये अब हमारी एक सेपरेट स्टेट हो गई है। अब ये 2 स्टेट्स नहीं है, इन 2 स्टेट्स को मर्ज करके हमने एक सेपरेट स्टेट बना ली है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे Q0 Q1, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, Q0 Q1, अब इसको थोड़ा भुला दो। अब हमने Q0 के लिए स्टेप ले लिया, Q0 Q1 अब हमारी सेपरेट स्टेट है, तो यानी कि अब हमें इस स्टेट पर भी स्टेप्स लेने होंगे। यहाँ पर हम स्टेट का नाम लिख देंगे
Q0 Q1। अब क्या करेंगे, Q0 Q1 के जो ट्रांजिशंस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों का यूनियन करके। इन दोनों का क्यों यूनियन करेंगे, क्योंकि इस स्टेट में Q0 और Q1 है, तो इसलिए हम यूनियन भी किसका करेंगे, Q0 और Q1 का। तो Q0 Q1 ए के थ्रू कहाँ पर गए, कैसे पता चलेगा, Q0 यूजिंग ए कहाँ पर गया है, Q0 यूनियन Q1 ए कहाँ पर गया है, एप्सिलॉन, मतलब कहीं नहीं गया, फाइव, लेट्स से फाइव। सो इन दोनों का यूनियन करके क्या आएगा, Q0। तो यहाँ पर भी हम Q0 लिख देंगे, ठीक है, समझ आया। सिमिलरली Q0 Q1 बी का यूज़ करके कहाँ गए, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, Q0 बी का यूज़ करके कहाँ गया है, Q0 Q1 पे, इसका यूनियन करेंगे। Q1 बी का यूज़ करके कहाँ गया है, Q2 पे। तो इन दोनों का जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास आएगा Q0 Q1 Q2। सब इसको लिख देंगे, Q0 Q1 Q2, ठीक है। अब हमने देखा इस रो में कि हमने Q0 के लिए तो स्टेप ले लिया, Q0 Q1 Q2। अब हमारे पास एक न्यू स्टेट आ गई, तो अब हमें इसके लिए भी स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसको शो करना पड़ेगा। सो स्टेप्स लेते हैं। सिमिलरली यूनियन करेंगे किस किस का, Q0 Q1 Q2 का। क्यों, क्योंकि इस नई स्टेट में भी 3 स्टेट्स हैं, Q0 Q1 Q2, इसलिए हम इन तीनों को यूनियन करेंगे, ठीक है। सो Q0 ए का सिंबल को यूज़ करके कहाँ गए, Q0 पे। Q1 ए का सिंबल को यूज़ करके कहाँ गया है, फाइव। Q2 ए सिंबल को यूज़ करके कहाँ गया है, फाइव। यूनियन करके क्या आएगा, Q0। अब Q0 बी का सिंबल का यूज़ करके कहाँ गया है, Q0 Q1 पे, और Q1 बी सिंबल का यूज़ करके कहाँ गया है, Q2 पे, और Q2 बी सिंबल का यूज़ करके कहाँ गया है, 5 पे। तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, Q0 Q1 Q2। तो अब हमारी ट्रांजिशन टेबल पूरी हो गई है, हमने हर एक इनपुट सिंबल के लिए हर एक स्टेप लिया है, ठीक है। और यही तो DFA का मीनिंग होता है, राइट। तो अब हम DFA डिज़ाइन करेंगे यूजिंग दिस ट्रांजिशन टेबल। तो सबसे पहले हम Q0 पे हमने ए सिंबल का यूज़ करके हम आए हैं Q0 पे, ठीक है, हमने लूप लगा दिया। देन हम Q0 का यूज़ करके बी सिंबल का यूज़ करके कहाँ गए हैं, Q0 Q1 पे। हमने इसको एक सेपरेट स्टेट माना। और हाँ, एक बात और, यहाँ पर जैसे कि फाइनल स्टेट थी हमारी Q2 और इनिशियल स्टेट थी Q0, हम हमेशा इनिशियल स्टेट को एरो से शो करते हैं और फाइनल स्टेट को स्टार से शो करते हैं। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, तो इनिशियल स्टेट तो हमारी यहाँ पर Q0 ही रहेगी, राइट, जो हमारी NFA में थी, लेकिन यहाँ पे फाइनल स्टेट चेंज हो जाएगी। फाइनल स्टेट हमारी वो हो जाएगी स्टेट, सिंस एक DFA में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी स्टेट्स में Q2 आया होगा हम उसको फाइनल स्टेट मान लेंगे, ठीक है। हमने Q2 ही क्यों कंसीडर करा, क्योंकि यहाँ पर NFA में हमारा Q2 फाइनल स्टेट था, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी स्टेट हो गई फाइनल स्टेट। सो आगे बढ़ते हैं। Q0 Q1 ने ए सिंबल का यूज़ करके कहाँ पे गए हैं, ये Q0 पे गए हैं, तो यानी कि ठीक है। अब Q0 Q1 बी सिंबल का यूज़ करके कहाँ गए हैं, न्यू स्टेट पर गए हैं, और ये स्टेट हमारी क्या है, फाइनल स्टेट। क्यों है, क्योंकि इसमें Q2 था जो कि हमारे NFA में फाइनल स्टेज में था, ठीक है। अब Q0 Q1 Q2 के लिए स्टेप्स लेंगे। Q0 ए का सिंबल का यूज़ करके कहाँ गया है, Q0 पे, एंड Q0 Q1 Q2 बी सिंबल का यूज़ करके कहाँ गए हैं, लूप खुद पे, ठीक है। अब देखते हैं ये जो हमारे DFA बना है ये करेक्ट है या नहीं। हमारा क्वेश्चन था हमें वो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवानी है जो एंड हो रही हैं बी के साथ, राइट। सो कोई भी आप ले लीजिए स्ट्रिंग, पहले एक वैलिड स्ट्रिंग लेते हैं जो एक्सेप्ट होनी चाहिए, A B
बी लेते हैं, ए आया, बी आया, बी आया, एक्सेप्टेड। ठीक है, एक इनवैलिड लेते हैं, बी, बी, ए, बी। सो देखते हैं, ये वैसे एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनवैलिड है। बी आया, देन फिर से ए आया, देन बी आया। ये पर फाइनल स्टेट पे तो गया ही नहीं, तो ये क्या हमारी एक्सेप्ट हुई? ये नहीं हुई, तो ये हमारी डेड स्टेट में चला गया। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल आप लेकर देख सकते हैं। आप कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, ये हमारा करेक्ट DFA बना है। ठीक है, लेट्स से ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी, देन ए, देन बी बी, accepted, right? So friends, thanks for watching and please like and subscribe my channel.